So, Assalamu alaikum. This is Sarishpul with the wholesale series for the workshop जो आपके साथ मैंने promise किया था कि I'll be here with the 3 days workshop. So, wholesale series में हम actual में wholesale के basics understand करेंगे कि how this business actually work. आप hunting कैसे करते हैं, sourcing कैसे करते हैं, basic terminologies क्या हैं और ultimately कौन सी strategies हैं जिनको आप use करके अपना business establish कर सकते हैं. So before going ahead, I want to introduce myself and my team, that is Team Enablers, a team of dedicated teachers जो कि आपको ना सिर्फ information देती है बल्कि learning करने के साथ साथ implementation का गोल भी लेकर चलते हैं. We give lifetime support. Enablers give all the students the lifetime support and our CEO is Saqib Azhar जिन्होंने सर मोहतरम ने हमें जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां पर हम सब एक दूसरे के साथ information share करते हैं. I am female ambassador of Pakistan for the Enablers. We have all the city lead ambassadors and consultants out there. Actually, sorry, yes, सर्दी बहुत है तो slip हो गया. खैर, we have consultants and you can actually eat their brain free of cost. ठीक है? तो हम सब आपके लिए हैं यहाँ पर and you can actually grab as much information as you can. So, जब आप बिजनेस करने लगे, अगर आप बिजनेस का सोचते हैं या बिजनेस करने लगे Amazon पर, तो यू हैव ऑप्शन ऑफ 3 बिजनेसेस. द फर्स्ट वन इज प्राइवेट लेबल. वी हैव अ प्राइवेट लेबल सीरीज एज वेल. ठीक है, हमने कुछ अर्से पहले प्राइवेट लेबल की सीरीज भी की थी जिसमें हमने सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर अप किया था. नाउ द सेकेंड मॉडल इज होलसेल, के होलसेल का बिजनेस किस तरीके से किया जाता है. थर्ड मॉडल इज ड्रॉप शिपिंग, जिसमें आप बेसिकली चीज़ों को रखते नहीं हैं अपने पास, लेकिन आप अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करते हैं और अपना बिजनेस बाकायदा रन करते हैं. सो होलसेल बिजनेस को लेकर हम मजीद डिस्कशन करते हैं. होलसेल बिजनेस इज लाइक सेलिंग समवन्स ब्रांड, या आप उसकी ब्रांड के अंडर उसकी लिस्टिंग के अंडर सेल करते हैं. एक स्पेसिफिक प्राइस पर आप स्टॉक लेते हैं और उसके बाद उसका प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करके उस स्पेसिफिक ब्रांड जिसको आपने हंट किया होता है उस ब्रांड के अंडर आप उसकी प्रोडक्ट को सेल करते हैं एंड एक माकूल सा प्रॉफिट आपके पास आता है. इसके लिए बेसिकली जो एनाबलर्स रिकमेंड करता है, आप FBM और FBA दोनों मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एनाबलर्स रिकमेंड करता है कि आप FBA मॉडल्स के साथ वर्क करें. वो इसलिए कि FBA मॉडल इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट मॉडल. आप इसके अंदर इजीली अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं. इट मीन्स पिक पैक शिप की जिम्मेदारी सब अमेजोन की है. व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको सिर्फ स्टॉक साइड को देखना है कि आपका स्टॉक बाकायदा तरीके से कंप्लीट तरीके से प्रिपेयर है और वो अमेजोन तक पहुंच गया कि नहीं. उसके बाद जैसे ही सेल्स ग्रैब होती है, सेल्स आपकी जनरेट होती है, तो अमेजोन आपके लिए उसे पिक पैक एंड शिप करता है. तो इस तरीके से आपकी आधी हेक्टिक जो है वो आधी बल्कि 75% हेक्टिक जो है वो अमेजोन के पास चली जाती है और आपके पास सिर्फ प्राइस को मैनेज करना, अपनी स्टॉक को मैनेज करना, अपनी लिस्टिंग को मैनेज करना रह जाता है. दैट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट थिंग एक्चुअली. सो यू ओनली नीड टू मेंटेन द स्टॉक प्राइस एंड हेल्थ ऑफ योर अकाउंट. हेल्थ इस तरीके से कि आप मुसलसल उस पर फीडबैक्स जनरेट करवाते हैं, आप अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप इतना अच्छा बिल्ड करते हैं कि वो खुद ब खुद आपको फीडबैक देते हैं. आपको आपकी लिस्टिंग जो है वो बेहतर होती है, आपकी जो प्रेजेंस है आपकी लिस्टिंग पे वो बेहतर होती है और फिर आपकी जो है सेल्स वो ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं. फीडबैक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. वो किस तरीके से कि जितना ज़्यादा आपके पास फीडबैक इंक्रीज होते हैं, अमेजोन समझता है कि आप एक अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी रेटिंग जो है वो बहुत अच्छी है, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बाई बॉक्स देता है. व्हाट इज़ बाई बॉक्स? बाई बॉक्स एक ऐसी रोटेशन है अमेजोन की जो जिस सेलर के पास होती है, जिस लिस्टिंग पे उसकी सेल सबसे ज़्यादा होती है. तो जिस सेलर के पास फीडबैक अच्छा है, जिसका अकाउंट की हेल्थ अच्छी है, सस्पेंशन हिस्ट्री नहीं है, कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वायलेशन नहीं है, किसी दूसरे की ज़बरदस्ती लिस्टिंग के नीचे मीटू नहीं किया कभी किसी ने, तो ये सब चीज़ें ऑल टुगेदर इकट्ठा आपका जो बाई बॉक्स विनिंग रेशियो है वो ज़्यादा अच्छी बनाती हैं. सो अमेजोन बिजनेस के लिए आपको बिजनेस अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है. उसके लिए आप कंपनी रजिस्टर करते हैं, फिर उसके बाद एक बिजनेस अकाउंट अमेजोन पे ओपन करते हैं और फिर उसके बाद आप इस पे मीटू करके मुख्तलिफ ब्रांड्स को हंट करके उनके अंदर मीटू करके आप अपनी स्टॉक को बाई करके इस बिजनेस को रन करते हैं. तो ओवरऑल होलसेल बिजनेस जो है इट इज ऑल अबाउट सेलिंग समवन एल्स लिस्टिंग, समवन एल्स ब्रांड, यानी कि किसी दूसरे के ब्रांड के अंडर आपने अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है.
सो बिफोर गोइंग अहेड हम थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड करते हैं. व्हाट इज मी टू? मी टू मीन्स कि आपके जिस ब्रांड को आपने फाइंड किया है कि उस पर ऑलरेडी कोई 5-10 सेलर्स बैठे हैं, आप भी कहेंगे कि आई वांट टू सेल अंडर दिस लिस्टिंग, तो उसको हम बोलते हैं जनरल टर्मिनोलॉजी में मी टू, कि हम मी टू करने लगे कि हम भी इसको इस लिस्टिंग के अंडर सेल करेंगे. द लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, एक्चुअली इट इज़ द लेटर फ्रॉम द ब्रांड, जो कि जिस ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको जो स्टॉक है वो प्रोवाइड करेंगे, उनके पास बाकायदा लेटर ऑफ ऑथराइजेशन होता है कि हम इस ब्रांड के साथ ऑलरेडी कम्युनिकेट कर रहे हैं या हमारा उनके साथ अग्रीमेंट है, तो वो आपको एक लेटर ऑफ ऑथराइजेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसको आपको अमेजोन को प्रोवाइड करना होता है इफ़ यू वांट टू सेल अंडर स्पेसिफिक लिस्टिंग. थर्ड थिंग आपके पास जो होनी चाहिए वो है इन्वॉइसेस. जब आप किसी स्टॉक को बाय करते हैं फॉर सेलिंग अंडर सम लिस्टिंग, आपके पास इन्वॉइसेस होना बहुत ज़रूरी है. इन्वॉइसेस जो है वो कंफर्म करती हैं कि आपने जो बाय किया है स्टॉक, वो जो ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या होलसेलर्स हैं, उनसे आपने ये स्टॉक को बाय किया है. BSR स्टैंड फॉर बेस्ट सेलर रैंक. इट मीन्स कि जितना ज़्यादा आप एक प्रोडक्ट जो है वो सेल हो रही है, उतना ज़्यादा जो उसका रैंक है वो एक की तरफ आता है. इट्स लाइक कि आप अगर देखें कि अगर आप एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप स्कूल में जितना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपकी पोजीशन 1 की तरफ आती है, जितना ज़्यादा पुअर परफॉर्म करते हैं वो लो होती है, यानी कि नंबर्स में हाई होती है लेकिन रैंकिंग में लो होती है. तो हम समझते हैं कि अगर हमारी जिस प्रोडक्ट को हम हंट कर रहे हैं उसका BSR 1 की तरफ ज़्यादा होगा, तो वो एक अच्छी प्रोडक्ट होगी और इसको सस्टेनेबल, यानी कि एक बिल्कुल जैसे कि अगर वो 1 से 1000 के अंदर है तो 1 से 1000 के अंदर ही रहनी चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि एक टाइम पे वो 500 पे है, दूसरे टाइम पे वो 5000 पे, और नेक्स्ट डे अगर हम देखते हैं वो 60000 पे और फिर दोबारा फ्लक्चुएट करके वो 25000 पे है. ये एक बैड एग्जाम्पल है BSR की. तो अगर एक डेली बेसिस पे अगर वो सिर्फ 1000 या 1500 के ऊपर नीचे आ रही है तो दैट्स अ गुड BSR. Then we will understand ASIN, Amazon Standard Identification Number. ASIN हर लिस्टिंग को एक ASIN नंबर अलॉट करता है अमेजोन, वो उसकी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है. तो किसी भी लिस्टिंग का जो ASIN हम लेते हैं ना, तो उस ASIN के अंदर उसका सारा लुब्बे लुबाब, उसकी सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं. तो उस ASIN को मतलब उस ASIN को लेकर उससे सारा डाटा ग्रैब करना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जब आपने प्रोडक्ट को हंट करना होता है. अगर हम यहाँ पे FBA PL नहीं, FBA होलसेल, अगर हम यहाँ पे FBA होलसेल लिस्टिंग को एस्टैब्लिश करने के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करें, तो सबसे पहले आप अकाउंट ओपन करते हैं. अकाउंट ओपन करने के बाद आप प्रोडक्ट को हंट करते हैं. जो भी प्रोडक्ट आपको लगता है कि एक अच्छी प्रोडक्ट है, आप उसका सप्लायर ढूंढते हैं. प्रोडक्ट हंट करने के जो क्राइटेरिया है वो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे. जब आप प्रोडक्ट को हंट करते हैं उस वक्त आपको पता होता है कि आपकी जो लिस्टिंग है उसके ऊपर कितने लोग ऑलरेडी मी टू कर रहे हैं और किस प्राइस पे सेल हो रही है. तो आपने फिर सप्लायर से उस प्राइस पे लेना है जिस प्राइस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रॉफिट मार्जिन बन सके. देन यू विल क्रिएट द लिस्टिंग. आप उसके अंडर मी टू करेंगे. लिस्टिंग के अंडर मी टू करने के बाद आप उसके स्टॉक को FBA पर भेजेंगे और उसके बाद उसको लिस्टिंग को मेंटेन करेंगे, BSR को मेंटेन करेंगे. और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अपने अपनी अकाउंट की हेल्थ को मेंटेन करना है, वो इस तरीके से कि आप कॉन्स्टेंटली फीडबैक्स लेंगे. तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप अपनी FBA के होलसेल के बिजनेस को एस्टैब्लिश करते हैं. सो हाउ विल यू हंट अ प्रोडक्ट फॉर होलसेल? तो सबसे पहले तो ये है कि क्राइटेरिया क्या होगा. आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि जितने जो सेलर्स हैं, लाइक 5 से 15 या 20 या 25 30 सेलर्स तक होने चाहिए. इससे ज़्यादा होंगे तो कंपटीशन ज़्यादा होगा, और इससे कम होंगे, 5 से कम होंगे तो इट मीन्स के जो सेल्स जो हैं और जो सेलर्स जो हैं वो ज़्यादा नहीं हैं, तो हम उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते. उस लिस्टिंग के ऊपर हम उसको क्रेडिबल लिस्टिंग नहीं समझेंगे. BSR शुड बी कंसिस्टेंट. जैसा मैंने बताया कि फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, हार्ट बीट में नहीं होना चाहिए कि जैसे बिल्कुल ऊपर जा रहा है फिर नीचे फिर ऊपर. BSR बहुत कंसिस्टेंट होना चाहिए. अगर कंसिस्टेंट होगा तो हमें पता लगेगा कि लिस्टिंग जो है वो मुसलसल सेल हो रही है. जब सेल होती है तो BSR कंसिस्टेंट होता है, सेल नहीं होती तो BSR फ्लक्चुएट करता है ऊपर नीचे.
बेटर नॉट टू हैव अमेजोन एज सेलर। अपने घर का अमेजोन तो ऑब्वियसली शेयर है, तो हम कभी भी किसी शेयर के साथ तो कभी भी कभी भी हम उसके साथ फाइट नहीं करना चाहेंगे। तो हम ऐसी ही लिस्टिंग्स पर जाएंगे जिस लिस्टिंग पर अमेजोन एज सेलर नहीं है, या फिर अगर है भी तो फिर अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक नहीं है। प्राइस शुड बी लाइक $5 to $10 ताकि आपकी लार्ज इन्वेस्टमेंट ना हो। बड़ी प्रोडक्ट्स मीन्स बड़ा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। छोटी प्रोडक्ट मीन छोटी इन्वेस्टमेंट लेकिन छोटा प्रॉफिट मार्जिन। लेकिन अगर हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स करते हैं, छोटी छोटी प्रोडक्ट्स, तो ये एक अच्छा बिजनेस स्ट्रेटेजी, एक अच्छी बिजनेस स्ट्रेटेजी होगी। तो हम उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से भी चल सकते हैं। सो हंट अ ब्रांड दैट कैन चेंज योर लाइफ। जैसे मैं बहुत से लोगों को भी कहती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी, कि एक ब्रांड हंट करें जो आपकी चेंज कर दे लाइफ। वो कौन सा ब्रांड होगा? जो आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट्स अपनी प्रोवाइड कर सके, जो आपकी क्राइटेरिया पे पूरी उतरती हैं। अगर आपकी क्राइटेरिया पे पूरी उतरती हुई 10 या 15 प्रोडक्ट्स भी एक ब्रांड के पास होती हैं तो आपके लिए मोर देन इनफ है, क्योंकि वही आपकी काफ़ी इन्वेस्टमेंट ले जाती हैं इनिशियली। ऑब्वियसली लेटर ऑन जैसे जैसे हम इस बिजनेस में प्रोसीड करते जाते हैं, हम इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते जाते हैं। टूल्स जो यूज होंगे उनमें सबसे पहले हीलियम 10 का ब्लैक बॉक्स होगा। आप अपना क्राइटेरिया ब्लैक बॉक्स के अंदर डालें, प्रोडक्ट को हंट करें, सेलर्स में सेलर्स डालें और उसके बाद उसको सर्च करें। सर्च करने के बाद आपके पास मुकम्मल एक लिस्ट आएगी प्रोडक्ट्स की जो आपके क्राइटेरिया पे पूरी उतरती होगी। वन बाय वन उस लिस्ट को चेक करें, जो भी आपकी क्राइटेरिया पे मुकम्मल उतरती लिस्ट है आप उसके साथ मीटू कर सकते हैं। देन जंगल स्काउट के अंदर आप जाएंगे, जंगल स्काउट के प्रोडक्ट डेटाबेस में, और वहां पर भी आप अपना क्राइटेरिया ऐड करेंगे। क्राइटेरिया ऐड करने के बाद आप चेक करेंगे कि आया वो सब प्रोडक्ट्स जो शो हो रही हैं उनमें से कितनी प्रोडक्ट्स आपके अपने क्राइटेरिया पे पूरी उतर रही हैं। देन थर्ड मेथड इज डेली डील्स ऑन अमेजोन। आप डेली डील्स में जा सकते हैं। ऑब्वियसली डेली डील्स में वो प्रोडक्ट्स जाती हैं जो मैक्सिमम सेल हो रही होती हैं। इट मीन्स कि जितनी प्रोडक्ट सेल हो रही हैं अमेजोन उन्हीं को अलाउ करेगा। यस, यू कैन कम इन द वेयर हाउस डील, इन द डेली डील्स, इन द क्रिसमस डील्स, या जो भी उनकी डील्स डेली बेसिस पे होती हैं, उन सब डील्स के अंदर अमेजोन उन्हीं प्रोडक्ट्स को अलाउ करते हैं जिनकी कंसिस्टेंट सेल्स होती हैं। एंड द फोर्थ वन इज बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स। ऑब्वियसली अगर कोई बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है और वो मीटू करने दे रही है, इट मीन्स कि इसकी सेल बहुत अच्छी है। तो आप बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स में जाकर भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स को हंट कर सकते हैं जो आपके क्राइटेरिया पर पूरी उतरती हों। आखिर बेनिफिट क्या है कि हमें होलसेल के लिए साथ ही क्यों जाना चाहिए? सबसे पहला बेनिफिट इसका ये है कि इसमें रिस्क नहीं है, बहुत कम रिस्क है। आई मीन यू डोंट हैव टू बिल्ड योर लिस्टिंग। आपको रिव्यूज नहीं बिल्ड करने, आपको रेवेन्यू ऑलरेडी पता है कि एक लिस्टिंग रेवेन्यू कितना जनरेट कर रही है, उसके रिव्यूज बिल्ड हुए हुए हैं, उसका BSR अच्छा है, तो रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाता है। प्रॉफिट इज सर्टेन। ऑब्वियसली अगर आपने सब फैक्टर्स को चेक किया है, BSR को चेक किया है, आपने चेक किया है कि इस लिस्टिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा सेलर्स नहीं है, तो कंपटीशन भी नहीं है और अमेजोन भी नहीं है, तो फिर आपको पता है कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है, लेट्स सपोज अगर आपने $100 इन्वेस्टमेंट की है और आपका प्रॉफिट मार्जिन 25% है, तो 125 होकर ही आपके पास जो पैसे हैं वो वापस आएंगे। और ये बिजनेस कम पैसों से स्टार्ट हो सकता है, लेस इन्वेस्टमेंट चाहिए इसके एज टू द PL बिजनेस। जैसे एनाबलर्स रिकमेंड करते हैं कि US के लिए 15,000 से 25,000 और UK के लिए 10 से 15,000 डॉलर्स चाहिए, बट जो होलसेल बिजनेस है वो आप तकरीबन 3,000 से 4,000 डॉलर्स में भी स्टार्ट कर सकते हैं। हाई पोटेंशियल है इसके अंदर, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऐसे एस्टैब्लिश ब्रांड्स होंगे। आप जब सर्च करने लगेंगे आपके पास बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स होंगे कि आप जितना मर्जी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दें, आपके पास रिटर्न आना ही आना है। सो इट्स अ हाई पोटेंशियल बिजनेस एंड अ गुड ब्रांड एंड अ सप्लायर मीन्स लॉन्ग टर्म बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जैसा कि मैंने बताया, एक अच्छा सप्लायर और एक अच्छा ब्रांड जो है वो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, और अगर ज़िंदगी बदल गई तो ये एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए। आप लॉन्ग टर्म बेसिस पर ब्रांड के साथ और सप्लायर के साथ काम कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल के दिन हम सप्लायर साइड को इसको डील करेंगे, सप्लायर को किस तरीके से हंट करना है, उनको कॉल कैसे करना है, किस किस्म के सप्लायर के साथ आपको डील करना है और किस किस्म की पोजीशन अपनी बनाकर फिर डील करना है। तो हम ये सब फैक्टर्स कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।